अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज जो कल की बड़ी समात है उससे पहले आज बड़ी बुलंद बांग तकरीर आज कौमी असम्बली में अब से कुछ देर पहले मुलाहिजा की, जिसमें से सबसे मेंशन वर्दी है वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो की तकरीर। और कल की जो समात है नाजरीन, यकीनन कोई इसमें शक व शुबा नहीं कि तमाम जो नजरें हैं वो उसकी तरफ मरकूज हैं कि कल क्या होने जा रहा है। पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से जो ये फैसला है, केपी का जो इलेक्शन है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, और ये बड़ी एक अहम क्लैरिटी है जो कि अवाम को और नाजरीन को और आप तमाम को मिलनी चाहिए कि केपी का जो इलेक्शन है वो मामला चल रहा है पेशावर हाई कोर्ट में, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक पिटिशन दायर की हुई है। उसकी समाअत 4 मई को होनी है, लेकिन ये जो खुसूस मामला है ये पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से है। पीटीआई ने तो दूसरी तरफ पंजाब केपी दोनों जगहों पर निगरान वज़ीर आला को हटाने की जो दरख्वास्त है वो भी दायर कर दी है, और इलेक्शंस एक साथ होंगे, अलहदा होंगे। अब ये जो मामला है ये बेसिकली फंसा हुआ है। ऐसे में हुकूमत के जो अहम इत्तेहादी हैं यानी कि MQM, उनके साथ भी कुछ मसाइल वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने सेनेटर्स, अपने मेंबर कौमी असेंबली दोनों के जो इस्तीफे हैं वो बाकायदा तौर पर जमा करा दिए हैं, मतलब लीडरशिप के पास जमा करा दिए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर मर्दमशुमारी पर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर नहीं किए जाते तो ये जो रेजिग्नेशंस हैं ये बाकायदा तौर पर सबमिट करा दिए जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि जो हुकूमत है, मखलूत हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत, वो अपनी मेजॉरिटी खो देगी पार्लियामेंट से। ऐसे में नाजरीन मजे की बात है कि शेख रशीद साहब ने तो पहले ही खत लिख रखा है सदर पाकिस्तान को कि वो जनाब शहबाज शरीफ साहब से अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहें फ्रॉम द नेशनल असेंबली, और सदर पाकिस्तान अपनी प्रेरोगेटिव के तहत ऐसा कर भी सकते हैं। ये एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो कि पीटीआई काफी टाइम से कह रहे थे, बल्कि जब से उनकी हुकूमत गई थी और पीडीएम हुकूमत पीपल्स पार्टी की पीडीएम और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद से ये बात पीटीआई वाले कर रहे थे कि जी चूंकि सदर पाकिस्तान हमारे जमात से हैं तो लिहाजा ये वाला जो ट्रम्प कार्ड है ये तो हमारे पास इंटैक्ट है और हम हालात और वाकयात देखते हुए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये कानूनी ऑप्शन है। इससे पहले जो कल की जो अदलिया की तलवार है वो बहुत अहम तौर पर लटक रही है हुकूमत वक्त पर, काबीना पर, और बल्कि एक तरह से पूरी की पूरी पार्लियामान कहा जा सकता है कि इस फैसले में शरीक है, क्योंकि उन्होंने ही ये जो मामला था मनी बिल का, इलेक्शंस के 21 अरब देने के हवाले से, पहले वो मुतल्लका स्टैंडिंग कमेटी गया, फिर वो पार्लियामान गया, और दोनों इतराफ से रिजेक्शन मिली और वहां से पार्लियामेंट का नोड नहीं मिला। अब वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब ने आज बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर होकर कह दिया है कि चंद अनासिर वो हैं जिनकी वजह से पार्लियामान की तौहीन की जा रही है। अब नाजरीन एक तरफ है पार्लियामान तौहीन और बमुकाबला अदलिया की तौहीन, जिसके ऊपर हुकूमत वक्त कह रहे हैं कि जी आइन शिकनी भी हो रही है, अदलिया की तौहीन, सॉरी पीटीआई कह रहे हैं कि आइन शिकनी भी हो रही है, अदलिया की तौहीन भी हो रही है, तो लिहाजा हुकूमत के तो कल मसले में है, और जो वजीर आजम है और जो उनकी काबीना है वो तो गई ही गई कल इसी जुमरे में। खैर कल ये बड़ी समात है, देखना अब इसमें है कि ये मामला कहाँ जाएगा और ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन आगाज में ही बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा है आज असेंबली में, वैसे तो उन्होंने बहुत बुलंदोबांग तकरीर की है, लेकिन आज उन्होंने जो एक बहुत इसका अहम नुक्ता है और एक्सर्प्ट है वो आपके सामने पेश करते हैं, और फिर फौरी तौर पर मेहमानों का रुख करती हूँ। और आज भी अगर आला अदलियत हमें कहता है कि इस पार्लियामान को इग्नोर किया जाए, इस पार्लियामान के हुक्म को इग्नोर किया जाए, तो आज भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है जनाब। इसमें जी नाजरीन वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया गया है वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की तरफ से, और क्या इसको ऐलान जंग समझें, दो बहुत अहम तरीन इदारों के दरमियान यकीनन ये तसादुम एक खतरनाक सूरत हाल है जिस नहज पर इस वक्त हम खड़े हैं। क्या होने जा रहा है ये तो यकीनन कल का दिन ही बताएगा, लेकिन फौरी तौर पर इस मामले पे अब मेहमानों का रुख करती हूँ। जनाब शैला रजा साहिबा नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट सूबाई वजीर हैं आप सिंध की, और साबिक डिप्यूटी स्पीकर भी हैं सिंध असेंबली की, तो लिहाजा पार्लियामानी एतबार से एंड एज वेल एज अ वेरी प्रोमिनेंट वॉइस फ्रॉम द गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी अपना व्यू हमारे साथ रखेंगी। बहुत आपको खुश आमदीद शैला साहिबा। जमशेद इकबाल चीमा साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट और साबिक एडवाइजर वजीर आजम के हमें ज्वाइन कर रहे हैं तमाम मामले पे पीटीआई के पर्सपेक्टिव्स के लिए। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद जमशेद इकबाल चीमा साहब, और आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन तमाम तर मामले पे अपने तज्जिया तबसरे के साथ हमारे हमरा हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार जनाब वजाहत मसूद साहब, और तमाम मामले पे अपनी बड़ी लर्नड राय हमारे साथ रखेंगे। वेलकम सर, आपको भी बहुत खुश आमदीद कहूंगी। लेकिन जमशेद चीमा साहब पहले आपका रुख इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि बिलावल साहब का हमने शॉट आगाज में चलाया है, आपने सुन लिया है। पार्लियामान की तौहीन किसी सूरत
قبول نہیں کی جائے گی. اگر اعلیٰ عدلیہ ایسا کرنے کو کہتی ہے تو وہ بھی نہیں مانا جائے گا. اب سے بالکل کچھ دیر پہلے بلاول صاحب نے یہ بڑی ایک بلنٹ قسم کی تقریر ہے جو کہ پارلیمنٹ میں فرمائی ہے. دیکھیں یہاں کسی کی توہین نہیں ہوتی, کوئی اتنا قابل عزت نہیں ہے, وہ پارلیمان ہو, وہ عدلیہ ہو, وہ آپ کہہ لیں کہ فوج ہو, وہ میں ہوں, پولیٹیکل پارٹی ہو, کوئی اتنا مقدس نہیں کہ اس کی توہین ہو جائے. توہین آئین کی ہوتی ہے, توہین عوام کے حقوق کی ہوتی ہے. سو بات کریں عوام کے حقوق کی, بات کریں آئین کی, آئین کی توہین ہوتی ہے. بلاول کا بھی اتنا رسپیکٹیبل ہو گیا, اور وہ آپ کہہ لیں یہ جو آپ کہہ لیں جو پارلیمان ہے, جس پارلیمان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, جو پارلیمان ووٹ مانگنے سے ووٹ لینے سے بھاگتی ہے, اگلے مینڈیٹ کو ریفیوز کر رہی ہے, آئین کو اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے, وہ کہاں سے عزت والی ہو گئی؟ اس پارلیمان کی کیا عزت ہے؟ کوئی عزت نہیں اس پارلیمان کی. عزت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس ووٹ ہے. پارلیمان کے پاس ہے کیا بیچنے کو؟ چورن کیا ہے؟ عوامی مینڈیٹ, مطلب عوام کی عزت ہے. 23 کروڑ لوگ جس میں 12 کروڑ جس میں 14 کروڑ ووٹ ہے, اس 14 کروڑ ووٹ کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم باعزت ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرا نام بلاول ہے, میرا نام جمشید چیمہ ہے, میرا نام عمران خان ہے, یا میرا نام کیا نام ہے بندیال ہے تو میں, یا میرا نام آسم جنرل آسم ہے تو اس لیے میں بڑا قابل عزت ہوں. کوئی قابل عزت نہیں ہے. اس ملک میں قابل عزت عوام ہے, اس ملک میں قابل عزت آئین ہے, اس ملک میں قابل عزت عوام کے حقوق ہیں. لہٰذا یہ چورن بیچنا بند کریں, اس تماشے کو بند کریں اس ملک میں. اگر سارے باعزت ہیں تو پھر باقی عوام کی عزت کو نہیں ہے. چیمہ صاحب پھر تو آپ لوگ ایک ہی پیج پہ ہیں, کیونکہ آرمی چیف نے بھی کچھ ایسی بات کی ہے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ ہم تو جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ہم بحیثیت ادارہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں, اور آرمی چیف بھی یہی بات کر رہے ہیں. پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. آپ لوگ ایک پیج پر ہیں نا, پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. وہ غلط کہہ رہے ہیں, وہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہو تو اس کی بات ہے نا. الیکٹڈ گورنمنٹ دیکھیں پنجاب میں گورنمنٹ نہیں ہے, 90 دن ہو گئے, وہ الیکٹڈ ہے ہی نہیں. پنجاب میں الیکشن کی بات ہو رہی ہے, بیسک رائٹس کی بات ہو رہی ہے, آئین کے مطابق ووٹ کی بات ہو رہی ہے. کون ڈینائی کر سکتے ووٹ کو؟ ووٹ بنیادی حق ہے. یہ جنرل آسم کا اور بلاول کا, یہ عمران خان کا معاملہ ہی نہیں ہے. یہ عمر اتحاد بندیال کا اور عمران خان کا معاملہ نہیں ہے. یہ شہباز شریف کا اور عمر اتحاد بندیال کا معاملہ نہیں ہے. یہ پارلیمان اور سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ ہے ووٹر کا, یہ حقوق ہے ووٹر کے, یہ معاملہ ہے آئین کا. اس کے درمیان میں کوئی نہ آئے کہ جناب جس نے آنا ہے آگے آئین کی بات کرے, آئین کے مطابق بات کرے گا تو ہم مانیں گے. اور اس وقت آپ فرما رہے ہیں, آپ کا ویو یہ چیمہ صاحب کہ آئین کا جو تحفظ ہے وہ پارلیمنٹ نہیں بلکہ سپریم کورٹ کر رہے ہیں. اس پہ آپ کیٹیگوریکلی کلیئر ہے نا؟ نہیں, میں کہتا ہوں جو بھی کرے گا جو آئین کے مطابق بات کرے گا وہ قابل عزت ہے. جو آئین سے ہٹ کے بات, لیکن ابھی کون کر رہا ہے سر آئین کے مطابق بات؟ ہے کہ آپ کے ایک منٹ سننا, آج ایشو یہ ہے کہ 90 دن ہو گئے یہاں کی آپ کہہ لیں انٹرم گورنمنٹ کو, اس کے دن پورے ہو گئے, وہ آج ایلیجیٹیمیٹ ہو گئی. جب ایلیجیٹیمیٹ ہے تو عوام کو ووٹ کا ٹائم آ گیا. عوام کے ووٹ کو جب ڈینائی کیا جا رہا ہے, وہ کر دے عمران خان, وہ کر دے عمر اتحاد بندیال, وہ کر دے آپ کہہ لیں کیا نام ان کا جسٹس فائزی صاحب, وہ کر دیں جنرل آسم, کوئی بھی کرے ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے. یہ عوام کا اور ان کے حق کا معاملہ ہے. یعنی کہ اس میں کوئی کپڑے, کوئی وردی, کوئی گاؤن, کوئی پارلیمان, کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی مقدس نہ بنے. نہ کوئی سامری کا بچڑا ہے, نہ کوئی گائے ہے مقدس گائے. پارلیمنٹ بھی آپ کہتے ہیں کہ مقدس گائے نہیں ہے اگر وہ آئین کا تحفظ نہیں کر پاتے. کوئی بھی نہیں ہے, آئین مقدس ہے. جو آئین کی پشتیبان ہے وہ اس کی عزت کریں گے, دوسرے کی نہیں کریں گے. یہ کیا تماشا بنا رہا ہے, ہر بندہ مقدس ہے اور جناب عوام کہیں ہے ہی نہیں, عوام کے حقوق کہیں ہے ہی نہیں. وہ آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہیں اور عوام یہ سارے باعزت بنے ہوئے ہیں. وہ پولیس اپنا, اس کا اپنا مقدس ہے, پروفیسروں کا اپنا ہے, وکیلوں کا اپنا تقدس ہے, فوج کا اپنا تقدس ہے, جناب کیا نام ہے پارلیمان, کیا نام ہے سپریم کورٹ کا اپنا تقدس ہے. جس کی 140 حیثیت ہے وہ توہین عدالت لگا رہے ہیں. میں آگے بڑھتی ہوں, اس بات کو لے کے آپ نے کہا آئین مقدم ہے, جہاں پہ دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو رہی, یہاں پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, ان کا اپنا تقدس ہے. اتنے مقدس ہوتے ہوئے پھر عوام کہاں جائیں؟ صحیح جاتے ہیں ایک مقدس. آپ نے بڑی نظریاتی گفتگو فرمائی ہے, آپ نے ساتھ ساتھ اور بھی تمام کچھ عوامل گنوائے ہیں اس میں کہ جی وہ لوگ مقدس نہیں ہیں. لیکن شیلا صاحبہ آپ تو ایک کیونکہ ہاؤس بھی چلاتی رہی ہیں ماشاءاللہ اور بخوبی چلاتی رہی ہیں, تو آپ بتائیے گا آئین کی جو توہین ہے وہ تو آپ کے لیے سب سے اہم ہونی چاہیے بحیثیت ویری لرنڈ اسپیکر, ڈیپیوٹی اسپیکر آف یور اسمبلی. ظاہر ہے آپ کے لیے تو یہ بہت مقدم ہونی چاہیے نا یہ والی بات. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بلاول صاحب, ابھی جیسے انہوں نے کہا چیمہ صاحب نے کہ
اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بلاول صاحب کچھ بھی نہیں ہے, عمران خان صاحب بھی کچھ بھی نہیں ہے, جو ہے وہ آئین ہے, اور اس کے حوالے سے کھلی طور پر آئین شکنی چل رہی ہے. 90 دن پورے ہو گئے, حکومت کے جو نگراں حکومت ہے ان کے دن گنے جا چکے ہیں, اور پارلیمنٹ کے پاس بھی کوئی ووٹ نہیں ہے. جو پارلیمنٹ میں بیٹھ رہا ہے, آئین کے تحت بیٹھا ہے, عوام کی طاقت سے بیٹھا ہے, جس نے پارلیمنٹ کی بے عزتی کی, جس نے 99% نمائندے جن کو عوام نے بھیجا تھا 5 سال کے لیے, ان کی مرضی کے بغیر اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ آرمی چیف کے کہنے پہ توڑی. وہ کیا آئین جانے, وہ کیا آئین جانے جو ڈکٹیٹرز کے جو ہیں وہ ریفرینڈمز کے جو ہیں وہ چیف پولنگ ایجنٹ رہے ہیں, اور الیکشنز کو جو ہے RTS بٹھا کے اور تھرڈ آپشن کے طور پر جو ہے وہ آتے رہے ہیں. وہ کیا جانے جو بل پاس کرانے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو جو ہے اداروں سے فون کروائیں. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ادارے کیا ہیں, وہ ہمیں بتا رہے ہیں جنہوں نے ایک جو ہے موشن آف نو کانفیڈنس جو ہے پاس ہونے کے بعد اسمبلی توڑ دی. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کچھ نہیں ہے. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کھلونا سمجھ کے ہم نے فلاں کے مشورے سے توڑ دیا اور فلاں کے مشورے سے توڑ دی. یہ باتیں کسی اور جگہ جا کے بیچے, اور الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا. پاکستان نے جو ہے اپنے قرضے ادا کیے ہیں, وہ معاہدہ جو آپ نے تھوپا ہوا ہے اس کو بھگت رہے ہیں. رہی بات, پارلیمنٹ کا کام ہے آئین بنانا, اور کسی ادارے کا کام نہیں ہے اسے ری رائٹ کرنا. اداروں کا کام ہے اس کی تشریح کرنا اور انصاف کرنا, بیلنس کرنا نہیں. اور اداروں کا کام ہے کہ جب آپ قانون کی تصویر دکھاتے ہیں تو جس کے ہاتھ میں ترازو ہوتا ہے اس کی آنکھ کو آپ پٹی باندھ دیتے ہیں کہ قانون یہ نہیں دیکھتا کہ گھر سے کیا آوازیں آ رہی ہیں اور ہم نے ان میسیجز پہ کون سا ایموجی بنانا ہے. قانون یہ نہیں ہے کہ جو ایک عدالت میں لوور عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے, ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا, آپ ایک مقدمہ اٹھا لیں اور دوسرے مقدمے کے وقت کہیں کہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. آئین کی پاسداری یہ نہیں ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. وہ ایک بل کو ایسنٹ کے لیے بھیجیں اور آپ اس کے پاس ہونے سے پہلے اس کو اٹھا کے اسٹرائک ڈاؤن کر دیں. آپ جب کریں جب وہ آئین کی جو بیسس پہ یا آئین سے اسٹرائک آئین سے جو ہے متصادم ہے, تو ہمیں مت بتائیے. ہمیں معلوم ہے کس کا کیا کردار رہا ہے پارلیمنٹ کو ہمیشہ ڈیگریڈ. اچھا, میں ایک شیلا صاحبہ آپ کے سامنے ایک بات میں عرض کرنا چاہتی ہوں. آپ نے جو تمام باتیں کی اس میں 90 دن کی شرط کا کہیں ذکر نہیں ہے, اور یہ بات اس وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آئین شکنی ہو رہی ہے کیونکہ 90 دن تو ہو چکے ہیں. تو اس لحاظ سے تو گورنمنٹ جو ہیں کہ انلیجیٹمیٹ کا لفظ استعمال کیا ہے چیمہ صاحب نے. فواد چودھری بھی کوئی سملر بات کرتے ہیں, وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں, شیلا صاحبہ کو بھی میں سنا رہی ہوں اور ناظرین کو بھی دکھائی جائے تاکہ شیلا صاحبہ اس کی مناسبت سے اپنا جواب فرمائیں. وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اکتوبر میں ہونے چاہیے. آئین کہتا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنے کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. کابینہ اپنا فیصلہ پارلیمان کو بھیج دے اور 2/3 اکثریت سے آئین کو بدل لے. دوسری صورت میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کروائیں. وفاق کا معاملہ بعد میں آئے گا. آئین کو صرف بیانوں اور قراردادوں سے معطل نہیں کیا جا سکتا. آئین کو نہ ماننے کا رویہ ناقابل قبول ہے. شیلا صاحبہ, ابھی تک تو صرف یہ بیانات ہیں یا قراردادیں ہیں. آپ نے 2/3 اکثریت سے امینڈمنٹ تو کوئی نہیں کی ہے نا آئین میں. ہم بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 30 اپریل 90 دن تھی, 90 دن تھی کیا 30 اپریل؟ ہاں, ہم بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس کے لیے 90 دن اور KP اسمبلی کے لیے 90 دن نہیں. اور جب یہ بات ہو گئی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے مشورے سے کوئی کر لیں تو کہاں ہے 90 دن؟ کہاں ہے 90 دن؟ اور کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا جن کو انتخابات کے لیے ملک میں اسٹیبلٹی چاہیے, جو انتخابات کے لیے اور انتخابات سے پہلے ملک میں ہر حال میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے پولیٹیکل, تاکہ اکنامک اسٹیبلٹی ہو اور پیس اسٹیبل ہو. تو ہم سے تو مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے نا. تو شیلا صاحبہ, میں آپ کو ایک سینیریو میں کرنا چاہتی ہوں. اللہ نہ کرے ایسا ہو, کیونکہ ظاہر ہے کسی کے اوپر بھی یہ چیز لگے تو وہ غیر پارلیمانی اور غیر جمہوری ہے. یہ قطعاً جمہوریت کی جو ہے توسیع نہیں ہے. لیکن اگر کوئی توہین عدالت جیسی چیز ہوتی ہے
کل یا پھر کبھی بھی نیئر فیوچر میں، کیونکہ پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ توہین عدالت لگتی ہے اس پورے معاملے پر. بلاول صاحب نے تو باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے اور خبریں بھی کچھ اس حوالے سے آ رہی ہیں، کچھ گردش کر رہی ہیں. بلاول صاحب نے تو اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم فیصلہ نہیں مانیں گے. تو کیا آپ کی جماعت تیار ہے اس کے لیے، اس کانسیکوینس کے لیے؟ PTI نے فیصلہ مانا تھا جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن پہ پنجاب میں فیصلہ آیا تھا. ہاں PTI نے مانا تھا، نہیں مانا تھا. قیمت صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈی سی اسلام آباد کے لیے فیصلہ آیا تھا، مانا تھا. پاک پٹن والے مسائل سے ان پہ فیصلے آئے تھے، مانے تھے. لیکن قاسم سوری والا تو مانا تھا نا شیلا صاحبہ، جو انہوں نے عدالت نہیں آئی مین قاسم سوری والا جو یہ والا تھا، جو انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کی جو تمام جو پروسیڈنگز تھی وہ ختم کر کے اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی، پھر تو ری انسٹیٹ ہوئی تھی نا اسمبلی پچھلے سال. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کچھ آپ نے وہ احسان نہیں تھا، وہ کسی پہ احسان نہیں تھا. موشن آف نو کانفیڈنس پاس ہوئی تھی، اس کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کی جا سکتی تھیں. یہ تو عدالت سے ہمیں پوچھنا ہے کہ چلیں ہم تو ادھر تھے، ہم تو اتنا قانون نہیں جانتے. آپ تو اتنا قانون جانتے ہیں کہ جو ہم بل ابھی ایسنٹ کے لیے بھیج رہے ہیں آپ اسے اٹھا کے اسٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو آپ نے اس وقت سو موٹو کیوں نہیں لیا تھا؟ کیوں نہیں آپ نے آرٹیکل 6 لگایا؟ تو یعنی کہ یہ کہ آپ بھی پنجاب میں اس کو دو طریقے سے کھیلا. صحیح ہے. مجھے آپ کی بات سے یہ امپریشن مل رہا ہے کہ آپ بھی عدالتی اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ تیار بھی ہیں اور آپ اپنی عدالتی آپشنز بھی ایکسپلور کریں گے، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ عدالت سے پوچھیں گے. وجاہت صاحب آپ بھی چونکہ ہاں میں نوٹ کر رہے تھے اس پورے معاملے پہ، ایک تو اس پہ تبصرہ فرما دیں کل کیا ہونے جا رہا ہے ان یور اسیسمنٹ، اور دوسری بات یہ کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ اگر کل ایسی کوئی چیز کوئی سخت کانسیکوینس ہوتا ہے ملک میں جو اس وقت بحرانی کیفیت ہے، جو ڈیڈ لاک ہے، سٹیل میٹ ہے، وہ تو مزید اور گمبھیر ہو جائے گا اور زیادہ جسے کہتے ہیں ایگریویٹ ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کل اگر کوئی ایکسپلوسیو سچویشن پیدا ہوتی ہے تو بحران گمبھیر ہوگا. لیکن میرا 2-3 سوالات ہی ہیں آپ سے بھی اور دونوں محترم مہمانوں سے بھی. جی پلیز سر. ہمارے آئین میں جہاں 90 دن لکھے ہیں وہاں کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ صرف پنجاب کے لیے ہوگا، یہ KP کے لیے نہیں ہوگا، یہ سندھ و بلوچستان کے لیے نہیں ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ پنجاب اور KP میں ملا کے قومی اسمبلی کی 155 نشستیں بنتی ہیں؟ جب قومی انتخابات ہو رہے ہوں تو 155 نشستوں کے لیے تو 5 برس کی مینڈیٹ لے کے صوبائی حکومت بیٹھی ہو اور 98 سیٹیں بنتی ہیں بلوچستان اور سندھ کی، وہاں ہمیں نگران حکومت کی ضرورت پیش آئی. یہ تو جنہوں نے نگران حکومت کا یہ عجیب الخلقت بچہ ہماری جمہوریت کے گلے میں لٹکایا تو ان سے پوچھنا چاہیے. اور اسی آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات ایک دن ہوں، لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ کسی صاحب، کسی ایک شخص یا کسی ایک پارٹی کے کہنے پہ ہوں گے. ہمارے پاس 2 مثالیں ہماری تاریخ کی بڑی ناخوشگوار موجود ہیں. ایک 77 کا الیکشن 7 مارچ اور 10 مارچ کو ہوئے تھے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات، اور ہمیں معلوم ہے کہ 10 تاریخ کو تک جو ہے کرنے والوں نے کیا کر دیا تھا. اور 88 میں قومی اسمبلی کے انتخابات سے 3 دن بعد جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات تھے اور پنجاب کی پک کو جو ہے وہ داغ لگ گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا 1988 کے انتخابات کی بات ہے. تو اسی آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ چاروں انتخابات جو ہے وہ ایک دن، یعنی تمام صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات وہ ایک دن ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھے سے زیادہ ملک میں تو انتخابات کسی اور دن ہو رہے ہوں. کیسے ممکن ہے کہ مستقل 5 برس کا مینڈیٹ رکھنے والی حکومتیں پنجاب اور KP کے میں بیٹھی ہوں تو کیا وہاں قومی اسمبلی کے انتخابات پریجوڈس نہیں ہوں گے؟ دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ میرے محترم بھائی جمشید صاحب نے جو یہ فرمایا نا کہ اس اسمبلی کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. حضور اس قومی اسمبلی کا مینڈیٹ 25 جولائی 2018 کے انتخابات سے اخذ کیا جاتا ہے. اس میں آپ کی جماعت نے جو ہے وہ 4.25 برس حکومت کی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس دن آپ کے خلاف آرٹیکل 95 کے تحت عین دستوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک آئے اس دن جو ہے اس اسمبلی کا مینڈیٹ بھی ختم ہو جائے. اسمبلی موجود ہے 172. لیکن وجاہت صاحب اس آرگیومنٹ کو دونوں طرف سے دیکھا جا سکتا ہے نا، کیونکہ جو گورنمنٹ جو PDM ہے اور جو پیپلز پارٹی یہ تو نہیں مانتے تھے نا، یہ تو کہتے تھے 2018 کے تمام الیکشن جعلی تھے، جعلی اسمبلی تھی. ہاں
तो इन्होंने उसी असेंबली से अब वोट लेके ये वजीर आजम बने हुए हैं। पीटीआई वाले तो बहरहाल ये कह सकते हैं कि हम तो मानते थे ना 2018 का, तो हमने हमेशा कहा है कि सबसे फेयर इलेक्शन 2018 का हुआ है। अरे वो तो खैर 12 के 12 इंतखाबात जितने फेयर और जितने ट्रांसपेरेंट हुए हैं वो हमें मालूम है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज किए दूं कि 18 अगस्त 2018 को जब वजीर आजम उस वक्त के इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया था, तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी और शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ ये कि असेंबली में मौजूद रहे थे, भागे नहीं थे इस्तीफे देके, बल्कि ताउन की पेशकश भी की थी। आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। हाँ, तो इसलिए बल्कि बिलावल साहब का मुझे याद आता है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कह के मुखातिब किया था इमरान खान साहब को। जी, आखिर में कहा था। हाँ, जो कि फिर बाद में काफी एक जिसे कहते हैं आम तौर पर यूज होने लग गया था। एक जमात जो कि इस ज़िम्मन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनती है, उनके कहने से उस असेंबली का मैंडेट खत्म हो जाए जिस मैंडेट के तहत उन्होंने खुद 4.25% हुकूमत की है। तो जो देयरफॉर आई वुड से कि ऐसे वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। जो 90 दिन की शर्त जो है वो पंजाब पे आयद होती है, वो केपीके पे क्यों नहीं? ये अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। इसके ऊपर अक्सर बात काफी लोग कर रहे हैं और ये बड़ा लेजिटिमेट सवाल है, कंसर्न है कि जो 90 दिन है वो पंजाब, क्योंकि जो आइन की शेख है वो तो ये पाबंदी लगाती है असेंबली डिसॉल्व होने के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हों। ये चीज पंजाब पे लागू हो रही है, तो केपी में क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये तो बैक टू बैक ही असेंबली तहलील हुई थी। चीमा साहब से इसका जवाब मांग। जी, वजाह साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? नहीं, मैं आप सुनाइए। नहीं प्लीज सर, आपकी बात मैं सुन लूं। मैं सिर्फ ब्रेक में जाने के लिए मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि ऐसे ना किया जाए। देखिए, हमारी फेडरेशन एक बहुत नाजुक इक्वेशन है। यहाँ किसी सूबे में आबादी ज्यादा है, कहीं रकबा ज्यादा है, कहीं बंदरगाह पाई जाती है, कहीं दरियाओं के चश्मे पाए जाते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि हम किसी एक सूबे की जो है ना, ये तो फिर बिलावल भुट्टो then sounds to be very correct when he says कि are we going back to the days of one unit? हमने अक्टूबर 55 से जो 1969 तक भुगता था, दोबारा उस तरफ जाना चाहते हैं कि क्यों हमने ये बाई कैमरल सिस्टम बनाया था 73 में? इसीलिए बनाया था कि किसी सूबे को दूसरे सूबे पे अल्टीमेट कोई फौकियत हासिल ना हो। हाँ, ठीक है, हासिल नहीं हो। और ये कि किसी को उसके हजम की वजह से, उसकी आबादी के कम होने की वजह से पिनलाइज न किया जाए। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर सूबाई एक जो डिस्क्रिमिनेशन है या तफरीक है खुदा ना खास्ता, इसका तासुर भी जा सकता है और ये बड़ा खतरनाक एक रुझान है। इसका जवाब चीमा साहब से मांगेंगे, क्योंकि उनका भी जो पीटीआई के ऊपर भी बात ये आ रही है कि तमाम तर जोर पंजाब के ऊपर है, खैबर पख्तूनख्वा में नजर करम की काफी कमी है। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। जी, वेलकम बैक नाजरीन। मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने वैसे तो सियासी तनकीद भी की है, लेकिन एक बड़ी एक पर्सनलाइज्ड तनकीद का भी जो है वो खान साहब को इस वक्त सामना है। वो भी मरियम औरंगजेब साहिबा ने की है। बीइंग द फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ऑब्वियसली उनकी बात का जो वेटेज है, मैं वजाद साहब से वैसे ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है ये वाली बात पे उनसे पूछूंगी, क्योंकि पीएमएलएन को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। लेकिन चीमा साहब, जरा इन तमाम बातों का जवाब फरमा दें। पंजाब में अलग एक रवैया, केपी में अलग रवैया, अगर ये खुदा ना खास्ता फिर वही बिलावल साहब की बात एंडोर्स की है वजाद साहब ने कि इससे वो 1 यूनिट वाला तासुर और वो पुरानी हिकमत अमली खुदा ना खास्ता, ये भी एक बड़ा गलत एक तासुर है अगर किसी के भी दिमाग में या जहन में, इस वजह से जाएगा कि जी 90 दिन की पासदारी पंजाब में तो है, लेकिन केपी में जो मामला है वो अलग अदालत भेजा हुआ है। देखिए, हम कह रहे हैं कि आपके घर से हम आए, आपने, हमारे पास गन थी, हमारे पास बंदे थे, हमने आपके घर से लाख रुपए चोरी कर लिया। सही है। और आप हमें पकड़ नहीं सके, लिहाजा हम अब करोड़ भी कर रहे थे। आप क्यों गुस्सा करते हैं? अब हम 2 करोड़ कर लें, फिर क्यों गुस्सा करें? लाख भी तो चोरी किया था, ये छीना था आपसे। भाई, बेसिक जो बात है कि ये फैसला इलेक्शन का फैसला हुआ यहाँ के, आप कह लें अदालत के हुक्म पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला किया यहाँ पे पंजाब में। इसी तरह हम अदालत में केस है, अदालत के मुताबिक जब फैसला होगा, हम तो नहीं कह रहे कि केपी का इलेक्शन लेट करें, हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे। दूसरी ये कि आप कह लें मरकज अलग आप कह रहे हैं इकाई है
اور 18ویں ترمیم کے بعد مرکز کے اپنے اختیارات ہیں, اس کی آزادی ہے, اپنی اٹانومس اس کی حیثیت ہے, پنجاب کی اپنی ہے, کے پی کی اپنی ہے, سندھ کی اپنی ہے, اسی طرح کشمیر میں الیکشن علیحدہ ہوتے ہیں, گلگت بلتستان میں علیحدہ ہوتے ہیں. ہم نے دلیلوں سے, آپ کہہ لیں کہ دلیلوں سے آپ اور بدل کے اس سے نہیں ملک چلنا کہ رائے دیکھیں. یہاں پہ اس وقت بلاول صاحب کی رائے, نواز شریف صاحب کی, یہاں مجاہد صاحب کی, آپ کی, میری, ہم ساروں کی رائے کسی بات پہ متفق ہو جائے کبھی نہیں ہوگا. ایک ہی ڈاکومنٹ ہے جس پہ ہم نے متفق ہونا ہے اور اسے وہ کہیں متنازع نہیں ہے, اس کا نام آئین ہے, اس کے مطابق چل رہا ہے اور اس کی تشریح عدالت نے کرنی ہے, اس میں امینڈمنٹ کرنی ہے, وہ ڈاکومنٹ بنانا ہے, ری رائٹ کرنا ہے, وہ 2/3 میجارٹی سے آپ کی پارلیمان نے کرنا ہے. پارلیمان نے جو ڈاکومنٹ بنایا ہے جس پہ سارے پاکستان کا اتفاق ہے اور اس کو جس طرح آپ کہہ لیں کہ اس کی تشریح کی ہے عدالت نے, اس کے مطابق چلنا ہے. اس عدالت کے یو کین سے کہ کبھی بھی کسی نے بھی انکار نہیں کیا, وہ بھٹو آپ کہہ لیں یوسف رضا گیلانی کی ڈسکوالیفیکیشن ہو, بھٹو کی پھانسی ہو, نواز شریف کا جانا ہو یا آنا ہو, نواز شریف کی اسمبلی کا بحال ہونا ہو, جنوجو کی اسمبلی کا بحال نہ ہونا ہو, وہ صوبائی آپ کہہ لیں کہ محرومی کا تاثر ہو یا نہ ہو. سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ آج تک کیا اس ملک میں وہی ہوا. آج یہاں پہ ایک صحافی, ایک دانشور, ایک آپ کہہ لیں کہ کسی سیاستدان کا بچہ, ایک سیاستدان وہ بیٹھ کے کہے جی دلیل یہ ہے. بھائی دلیل سے تو یہ نہیں بات ہونی. آپ کا بات ہو رہی ہے اس وقت پنجاب کے لوگوں کے ووٹ کی, لیکن بات ہو رہی ہے چیمہ صاحب آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں, اسی طرح بات ہوگی. شیلا صاحبہ نے آپ کو کچھ اور مثالیں بھی سنوائی تھی. ایک منٹ, جب فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا کچھ پی ٹی آئی نے عمل درآمد نہیں کیا تھا. جی آپ اپنی مکمل کر لینا. ایک منٹ سن لینا. آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کیا ہو. سپریم کورٹ کا فیصلہ نافذ ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے اور اب بھی ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں کبھی ہونا. یہاں پہ صرف ڈکٹیٹروں نے نہیں کیا, کبھی ڈکٹیٹروں نے نہیں کیا, باقی ساروں نے کیا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ ڈکٹیٹر نہیں ہیں. ڈکٹیٹر کے پاس ٹینک ہے, توپ ہے, گن ہے, یہ ان کے پاس نہیں ہے. ان کی تو کمر میں درد ہوتا ہے, ان کے تو گوڈے جواب دے دیتے ہیں, ان سے چلا نہیں جاتا. یہ ٹینک کہاں سے چلائیں گے؟ یہ ووٹ والے ہیں, میں بھی ووٹ والا ہوں. ہم نے ووٹ کی بات کرنی ہے, مینڈیٹ کی بات کرنی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ووٹ والے ہو کے ٹینکوں والوں کی باتیں کرتے ہیں, یہ جتھوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ فلانا جتھا نہیں مانتا, فلانا آپ کہہ لیں کہ وہ فلانے رنگ والا نہیں مانتا, فلانے کپڑوں والا نہیں مانتا. یہ کپڑوں کی جتھوں کی بات نہیں ہے, یہ ووٹ والوں کی بات ہے, آئین کی بات ہے. سر ایک سیکنڈ, یہ جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے کیونکہ انہی لوگوں سے جن کے اوپر آپ کی تمام جو تنقید ہے آپ اس کو بیس کرتے ہیں, انہی سے تو پھر مشورہ کیا تھا نا خان صاحب نے, باجوہ صاحب سے مشورہ کیا تھا نا اسمبلی توڑنے کا. یہ بھی عجیب بات ہے. پھر اگر وہ ایسی چیز ہے تو خان صاحب کو کیا ان سے مشورہ لینا چاہیے تھا؟ نہیں, اسے کہتے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی کہ میرے ملک کا اے پولیٹیکل جو ہے وہ ہمیشہ ہی پولیٹیکل ہے, کبھی وہ نان پولیٹیکل ہوا بھی نہیں, آج بھی نہیں ہوا. جو کہتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. جس نے کہا ہے جہاں کہا ہے, جتنی بار کہا ہے اس نے غلط کہا ہے, اس نے غلط بیانی کی ہے. جس نے کہا جہاں کھڑے ہوئے کہا کہ وہ اے پولیٹیکل ہو گیا, وہ نیوٹرل ہو گیا, وہ غلط کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگلی بات میں کہہ رہا ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے اور ورکنگ ریلیشن شپ آپ نے رکھنا ہے. ہم جب حکومت میں آئیں گے ہم نے بدلے نہیں لوگوں سے لینے, ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے اور چیزوں کو لے کے چلنا ہے. لہٰذا اگر باجوہ صاحب چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے تو وہ آپ کہہ لیں کہ وہ اگر کہتے ہیں کہ یہ راستہ نکلتا ہے تو راستہ نکالنا ہے. آج بھی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. یہاں کوئی جنگ تو نہیں کرنی, یہاں کوئی لڑائی تو نہیں کرنی. 23 کروڑ لوگوں کو آپ نے دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آپ کو سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ وہی 1 پیج دوبارہ تلاش کر رہے ہیں, جو 1 پیج پھٹ گیا ہے اسی کو آپ دوبارہ تلاش کر رہے ہیں, اور اس کو آپ لوگ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ہم جب آئیں گے ہم نے کوئی بدلہ تھوڑی لینا, ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ تو رکھنے ہیں. ورکنگ ریلیشن تو رکھنا ہے. دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں, ہم دیکھیں فرینکلی میں بتاؤں, میں سادہ سی بات کروں کہ ایک بندہ جو آپ کہہ لیں کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے یا لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے, وہ بیچارہ 55 سال 53 سال اپنی سروسز کرتا ہے, اسلحہ چلاتا ہے, باقی سارے کام کرتا ہے. وہ جس دن وہ آپ کہہ لیں میجر جنرل بنتا ہے یا لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے, اچانک اسے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں نے ٹھیک کرنی ہے, پاکستان کی سیاست میں نے ٹھیک کرنی ہے, گورننس میں نے ٹھیک کرنی ہے. اس کو تجربہ نہیں ہوتا. وہ اس کو لوگوں کے مسائل کا, لوگوں کے جذبات
का, लोगों की हाँ। कंसर्न्स का पता नहीं होता, और आज तक ये मसला आ रहा है। ये सच्ची बात है, वो तरबियत का मामला है, जो कुछ भी है। और सियासतदान जब शुरू करता है, गली मोहल्ले का काउंसलर बनता है, उसी दिन वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है। हाँ। वो पर्सनल, वो सेल्फिश नहीं होता, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचता। वो गली ठीक कर रहा है, वो मच्छर मार रहा है, वही वाली बात है ना चीमा साहब, यही आप भी कह रहे हैं कि देखिए आप लोग भी या तो दुरुस्त करें ना, ये सिस्टम गलत है, आप सही करें। आप कह रहे हैं हम गलती पिन पॉइंट करेंगे, लेकिन चलेंगे अब उसी पुराने सिस्टम पे जिसको आप खुद गलत कह रहे हैं। नहीं चलेंगे हम, नहीं चलेंगे। हम कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि सर आप अपना काम करें, हमें अपना काम कर लेने, और सुप्रीम कोर्ट को अपना काम कर लेने। सुप्रीम कोर्ट में ना जाके समझाया करें लोगों को, वकीलों को जाके ना समझाया करें, साथियों को जाके ना समझाया करें, सांस निकल दे, जाके ना समझाया करें, सांस आने दें। टीवी चैनल को फोन ना किया करें। हम उन्हें कहते हैं टीवी चैनल को फोन ना किया करें। एक मिनट शाला बीबी सुनना, एक मिनट शाला बीबी, हम कहते हैं टीवी चैनल को फोन ना किया करें, ये आपका काम नहीं है। हम कहते हैं वकीलों को जाके वहां ग्रुपिंग ना करें, वहां जाकर आप मजबूत जमातों से ना मिला करें। मजबूत जमातों को, मजबूत जमातें आप लोग भी तो ना मिले ना सर, यही तो मैं अर्ज कर रही हूँ। नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वाकई नहीं मिलना चाहिए जी। देखिए, अगर वो हिस्सेदार बन के कहेंगे हम स्टेक होल्डर ना, हमें मिलना पड़ेगा, लेकिन ये मजबूरी है, मिलना नहीं चाहिए। सच्ची बात है, सच्ची बात है, नहीं मिलना चाहिए मुझे और शाला बीबी को। आप दोनों को नहीं मिलना चाहिए, करने चाहिए। और यहाँ पे आप कह लें, यहाँ जो मेरे साथी भाई बैठे हैं, इनका भी सांस निकल देना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस मुल्क के आइन के मुताबिक, उन्हें बात करने देनी चाहिए। ये उनको भी दबाते हैं, बाकी लोगों को भी दबाते हैं। ये तरीका नहीं है इस मुल्क के चलने का। 23 करोड़ लोगों को दबाने का टाइम गुजर गया। सही है, बंदे के पास अपना फोन है। आप कह रहे हैं उसूली तौर पर नहीं मिलना चाहिए, उसूली मौक़िफ़ आ गया है। मैं शैला साहिबा की तरफ बढ़ूं। शैला साहिबा, उसूली मौक़िफ़ आपके सामने है, लेकिन हम नहीं मिलना चाहते, आपको मजबूर किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप क्योंकि वो लोग आप कहते हैं ए पॉलिटिकल नहीं है, इस वजह से मिलना पड़ रहा है, और जाके जो सुप्रीम कोर्ट की ग्रुपिंग है उसका भी आपने इल्जाम वही आयद किया है। शैला साहिबा आप जवाब जरूर फरमाएं, लेकिन इमरान खान साहब की भी बात सुन लें, क्योंकि अभी सिलेक्टेड का जिक्र हो रहा था, और बिलावल साहब ने चूंकि उस वक्त कहकर मुखातिब किया था प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट, खान साहब ने आज वही सिलेक्ट का वर्ड यूज करते हुए बहुत जरूरी बयान दिया है, ये सुनिएगा प्लीज। ये जो कहते थे कि सिलेक्टेड है, अब मैं इनको कह रहा हूं कि अब मैदान में आओ, एस्टेब्लिशमेंट तो आपके साथ खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ खड़ी भी हो, मैं चैलेंज करता हूं, आओ इलेक्शन लड़ें। जी सर, शैला साहिबा अब आपके साथ है, अब आपको चैलेंज है, सिलेक्ट अब आप हैं। समझ नहीं आता, जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट किया गया था, कहा गया था, तो उन्होंने डेस्क बजाई और उनको बिल्कुल समझ नहीं आया। वो हर जगह कहते थे कि हम एक पेज पे हैं, वो इन्होंने हर जगह कहा है कि मुझे फलानी जगह गया तो उन्होंने बताया कि आपके साथ जो है आपका बाजवा साहब ये कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, वो तो हमारे साथ है, मेरी तारीफ करते हैं। फिर वो खुद कहते हैं कि हमारे जब बिल पास होने में मसला हुआ करता था तो फोन आता था, फिर उन्होंने जानवर कहा, न्यूट्रल कहा, उनको अपनी हुकूमत गिराने वाला कहा, और फाइनली जाके उन्हीं से आपने फिर उनकी बात मान ली कि आपने पंजाब असेंबली गिरा दी। तो भाई आप कौन से उसूल की बात कर रहे हैं, कौन से उसूल की बात कर रहे हैं? हमें बताए ना, हमने तो कोड़े खा लिए ना, हमने तो जेलें सह ली। तो हम जो बात कर रहे हैं वो हम यही कर रहे हैं कि हमारा तो शुरू दिन से ये लड़ाई है कि आइन के दायरे में रह के तमाम इदारे काम करें। आप जो बार बार कहे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ती है, हाँ मान ली, अपना वजीर आजम फांसी पे चढ़वा दिया, हाँ मान ली अपनी हुकूमतें गिरवा दी, हाँ मान ली अपना वजीर आजम घर भेज दिया, हाँ मान ली एक वजीर आजम जिसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, उसके ब्लैक लॉ उससे निकाल के उसको घर भेजा। दूसरे वजीर आजम पे वो इतने मेहरबान है कि एक ने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, दूसरा बेटी को मान नहीं रहा, वो कुछ नहीं कह रहे। हम उस दौर में नहीं है। अब अगर घरों से आवाजें जाएंगी और उसके बाद वो इमोजी भेजेंगे उन पे मैसेजेस पे, अगर एक साबिक चीफ जस्टिस जो है वो अपनी दुश्मनियां निकालेगा और वो चीजें हम तक पहुंचेंगी, तो वो दौर गया जस्टिस कयूम का, वो भी सही नहीं था। अब अगर आपने पुराने प्रेसिडेंट्स गिनवाए कि आपने मान ली, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अब आप नहीं मानेंगे। लेकिन पार्लियामेंट को जब सुप्रीम माना जा चुका है और सब लोग कह रहे हैं कि हम पीछे हट रहे हैं, तो सबको अपना किरदार जो है आइन में अदा करना होगा। कोई हमारे ऊपर नहीं करेगा। हमने अगर अपने वजीर आजम को गंवाया है, हमने जेलें सही हैं, तो इस पार्लियामेंट के लिए हम बहुत कुछ करें। लेकिन शैला साहिबा, एक बड़ी जरूरी बात यह है कि ये भी तो एक गलत प्रेसिडेंट है ना, कि अगर ये सेट हो गया, आइंदा आने वाले वक्तों में कोई भी ये आपकी मिसाल दे के कह सकता है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। और आपके अगर कल को हमने जो प्रेसिडेंट सेट की है,
उससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता कि भुट्टो साहब फांसी पे चढ़ गए ये जानते हुए कि ये फैसले गलत थे। हमने जो है यहाँ तक ले आए कि बीबी साहिबा की जब गवर्नमेंट हटाई जाती थी, फ्रेजाइल डेमोक्रेसी थी, तो ये कहा गया कि जी आपकी गवर्नमेंट गलत हटाई गई, लेकिन चूंकि अब इलेक्शन का माहौल बन गया है तो आप इलेक्शन में जाएं। हमने वो भी माना। हमने अपने वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को घर भिजवा दिया। ये तमाम आपने पुराने गिनवाए हैं। मैं अभी हाल की बात कर रही हूँ, ये इसका भी फरमा दें। बात कर रहे हैं तो लॉ वो नहीं है जो आपकी फैमिली समझाए, लॉ वो है जो आइन में लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा, आप उस कॉल के ऊपर भी आपका इशारा है, जो एक ऑडियो कॉल, लीक्ड ऑडियो कॉल है, उसमें आपने उसका काफी हवाला दिया, लेकिन वो इस मौजूदा प्रेसिडेंट की भी बात है ना कि अगर ये वाला अब हो गया प्रेसिडेंट सेट, आपने पिछले गिनवाए। तो हम तो कह रहे हैं ना कि आइए बात करें, हम तो कह रहे हैं आइए बात करें कि कैसे टूटी पंजाब असेंबली। वहाँ पे क्या ह्यूमन राइट्स नहीं थे कि जिन लोगों ने 5 साल के लिए भेजा वो रिप्रेजेंटेटिव 99% तैयार नहीं थे? आपने क्यों रीराइट किया? हाँ, अच्छा, रीराइटिंग का भी जो है इल्जाम वो लगाया जा रहा है। ये बात सही है हुकूमत की तरफ से 63A के हवाले से, क्योंकि चीमा साहब की जो कह रहा है कि अब तो तोड़ने वाला कह रहा है कि मैंने किसकी हिदायत पे तोड़ी। बिल्कुल, किसकी हिदायत पे तोड़ी। हाँ, ठीक है, लेकिन वो आपको पता है शहला साहिबा, मैंने कई दफा सवाल किया चीमा साहब से, वो कहते हैं कि अगर या तो वो हट जाए सियासत से, लेकिन अगर वो नहीं हटेंगे तो हमारे पास भी चॉइस नहीं है। वजाहत साहब आपका तो फिर दूसरे वाले भी हट जाएं सियासत में से, दूसरे वाले भी हट जाएं। हाँ, अच्छा, दूसरे वाले सही है, ठीक है। मेरा कहना है फिर सारे सियासत से इदारे हट जाएं। हाँ, सही है, ये करना आप लोगों ने ही है। वैसे जाहिर है खुद साख्ता तो खुद साख्ता इतनी फराख दिली किसने दिखानी है। जब इमरान ने कह दिया कि मैंने बाजवा के कहने पे असेंबलियां तोड़ी, तो ये नहीं टूटनी चाहिए थी ना। आपने क्यों वहाँ पे 63A रीराइट किया? तो फिर सब हट जाएं, हमें खुद सियासत करने। वैसे ये बात चीमा साहब से पूछने वाली है, क्योंकि कुछ मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिसमें अतहर मिनल्ला साहब भी शामिल हैं, उन्होंने कहा था कि ये भी देखना होगा कि असेंबली कैसे टूटी, किन के कहने पे टूटी। ये बात भी चीमा साहब से करने वाली है, लेकिन वजाहत साहब आप पहले इसका जवाब फरमाइएगा। हर कोई ये मानने को तैयार है कि जी नहीं होना चाहिए, ए पॉलिटिकल होना चाहिए इदारों को, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर इदारे ए पॉलिटिकल नहीं हो रहे तो फिर उनसे मिलना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने भी इसी सिस्टम में जीना है। और अभी इमरान खान साहब चैलेंज कर रहे हैं। मैंने जो इनिशियली शैला साहिबा को क्लिप सुनाया था उसका जवाब रह गया, मैं दोबारा पूछ लूंगी उनसे। नहीं, हम तो हर वक्त तैयार हैं। जरदारी साहब जवाब दे चुके हैं कि भाई अक्टूबर से पहले भी हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान डायलॉग हो। ठीक है जी, लेकिन डायलॉग की यहाँ कमी है, क्योंकि मौलाना साहब नहीं मान रहे, और वो भी टास्क जो है वो बिलावल साहब ने लिया हुआ था कि वो मनाएंगे फजलुर रहमान साहब को। वजाहत साहब आप बताइएगा ये किसने ठीक करना है फिर, सियासत से किन्ने निकालना है? आपसे अर्ज किया जाता है, मैं बहुत एहतराम से लेकिन वही मंत्री डिनाय करता हूँ जी कि अगर वर्दी वाला इदारा सियासत में मुलव्वस होता है तो वो वही आइन जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है उसके आर्टिकल 245 की खिलाफ वर्जी है, हमें कबूल नहीं है। हमने ना वो 50s में माना, 58 में माना, ना 69 में माना, ना 77 में, ना 99 में, हम नहीं मानते इस बात को। और इस तरह का जो भी वो है मामला, और जिसको वन पेज कहा जाता है, अरे कमाल करते हैं, जब COD मई 2006 में साइन होता है दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान, तो हमारे बीच में मौजूद कुछ अनासर उसे मुकमका कहते हैं। जो जमहूरियत की रूह है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है वो आइन के एम्पिट में रहते हुए मुफाहमत के साथ अवाम की जो राय है उसको फॉलो करें, तब तो हम उसको कहते हैं मुकमका। और जब अपनी तरफ से मुकमका किया जाता है तो उसको कहा जाता है वन पेज। तो उस वन पेज का ये अंजाम तो होना था। मुझे आप ये बताइए कि अगर जब ये कहा जा रहा है कि जी पंजाब में और फलान जगह पे जो है वो 90 डेज मुकम्मल हो गए और ये निगरान हुकूमतें गैर आईनी हैं, तो ये निगरान हुकूमतों वाला को आइन में शामिल करते हुए सोचना चाहिए था कि अब कौन किससे मशवरा करके नई निगरान हुकूमत बनाएगा। अगर ये इस निगरान हुकूमत का मैंडेट खत्म हो गया है तो वो हिज़्ब इख्तिलाफ भी बाकी नहीं है और हिज़्ब इक़्तिदार भी बाकी नहीं है। अब कौन करेगा? अब कौन करेगा? मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पंजाब का या KPK का मैंडेट था, तो कौमी असम्बली का, सिंध का और बलूचिस्तान का मैंडेट भी 13 अगस्त तक जाता है, उसको कैसे वायलेट कर दिया जाए? इस तरह से तो फिर हम एक प्रेसिडेंट कायम कर रहे होंगे
कि हर 4 साल के बाद 2 असम्बलियां, 3 असम्बलियां, 1 असम्बली वो तोड़ दिया। तोड़ दी जाए, ठीक है, हाँ। में साथ में जो है धमकी दी जाए कि आप मुज़ाकरात करें और किसी नतीजे पे पहुंचे, वरना बाकी के असम्बलियां भी टूट जाएंगी। सियासी मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। मैं एक छोटी सी बात कह के मैं चाहूंगा कि जमशेद भाई से पूछा जाए, हमें इससे पहले 120 दिन हमारे गले माथे पे बंदूक रख के याहिया खान ने कहा था कि आइन बनाओ, और जब हमसे कहा, सियासतदानों को डेडलाइंस नहीं दी जाती। सियासतदान सरकारी मुलाजिम नहीं है, जिनका मुज़ाकरात जो है वो चलते रहते हैं, उनकी बातचीत भी चलती रहती है। जिस वक्त एन याहिया खान ये कह रहे थे, उस वक्त कॉर्नेलियस से जो है वो अपना आइन भी लिखवा रहे थे। आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है कि गेम जो है वो पंजाब या केपी के इंतखाबात की नहीं है, ना जो है वो 14 मई की है, और ना 13 अगस्त की है। खेल जो है वो कुछ और खेला जा रहा है। अच्छा, अपना आइन लिखवाया जा रहा है, आप ये कहते हैं कि अच्छा, आपने तो बहुत संगीन। भाई लिखवाना क्या, लिख दिया 63A की ठीक है। अच्छा, बड़ी खतरनाक बात और बहुत संगीन इल्जाम ये आयद किया है कि ये बाकायदा किया जा रहा है अंडर अ प्लान, क्योंकि ये बात तो खैर पहले भी गवर्नमेंट करते रहे कि 63 है, लेकिन वजाद साहब कह रहे हैं कि अभी जो इलेक्शन के हवाले से भी हो रहा है वो भी आइन की एक तरह से री राइटिंग समझी जाए। आफ्टर द ब्रेक चीमा साहब से इसका जवाब मांगते हैं और इस प्रेसिडेंट का भी जवाब मांगते हैं, क्योंकि अगर ये चीज हो गई, जो भी है, नंदलेस अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा लगे बुरा लगे, हमें पीपल्स पार्टी ने ये बताया है कि मानना आपने होता है। बहुत सारी मिसालें, अनगिनत मिसालें हैं जब पीपल्स पार्टी ने वाकईतन माना है, अपने ऊपर सख्त तरीन ब्रंट लिया है। शैला साहिबा ने वो मिसालें गिनवाई, लेकिन अगर ये वाली मिसाल कायम हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना, तो आगे जाकर ये कहां रुकेगा मामला। आफ्टर द ब्रेक। जी वेलकम बैक। चीमा साहब, आप एक तो ये भी अनासिर बताइएगा जिनकी वजह से ये ऑब्जर्वेशन कुछ मोअज़्ज़िज़ अदलिया के जजेस ने भी दी है, जिसके ऊपर आप लोग बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं कि किन की वजह से आपने पंजाब असेंबली या जो 2 ये असेंबलीज हैं वो तोड़ी। ये भी जो चीजें हैं वो देखनी पड़ेंगी जब इस तरह की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि आपके 99% लोग अगेंस्ट थे असेंबली तोड़ने के। परवेज इलाही साहब, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, इज ऑन रिकॉर्ड जो उन्होंने ये बात की है। एक तो इसका जवाब फरमाइएगा कि ये भी एक प्रेसिडेंट बन रहा है। वजाद साहब ने बड़ी संगीन बात की है कि कल को ये भी होगा कि 2 असेंबलीज तोड़कर 4 साल बाद इलेक्शंस आप 5 साल से पहले अनाउंस कर दें और पूरे मुल्क भर में जनरल इंतखाबात करा दें। तो ये गोया ये भी एक री राइटिंग कुछ लोगों के ईमा पर की जा रही है, और बड़ा संगीन ये मामला है अगर ऐसा हो रहा है तो। देखें, ये तो ऐसे अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, बड़ी अजीब सी बात है। देखें, ये सारे आईनी हक हैं। 4 साल बाद उस सूबे के वज़ीर आला का असेंबली तोड़ देना उसका आईनी हक है। और कौन सा बच्चा है जो मतलब कान में बर्फी डालता है, जनाब, वो रोटी कान में सिखाता है, या आप कह लें कि वो किसी के जबरदस्ती कहने से तोड़ देगा। 99% लोग चाहें वो असेंबली नहीं तोड़नी और किसी एक बंदे के कहने पे टूट जाएगी, ऐसा नहीं है। और सिर्फ ये बात बाजवा साहब की नहीं है, बात है कि राणा सनाउल्लाह साहब की करें, मरियम साहबा की करें, नवाज शरीफ साहब की करें, बिलावल साहब की करें। हमेशा उन्होंने कहा कि देखें, हुआ ये कि जब रजीम चेंज में वोट सीधे गए, हमारे लोटे बनाए गए पंजाब में भी और यहाँ पे यू कैन से मरकज में भी। सिंध हाउस सजा, पैसे आए, जो कुछ, ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। पैसे जिस तरह पहुंचे, जिस तरह वारदातें हुई, वो सारी की सारी, जिस तरह कैदियों की वैनें आई, उस कोई चीज छुपी हुई नहीं है। जब नहीं थी तो हमें इस बात पे सीरियस एतराजात थे कि ये एक प्रोसेस ही इलिजिटिमेट तरीके से किया गया है, लिहाजा अब यहाँ पे अमन नहीं आना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आनी। अब तरीकेकार यही है कि आप नए इंतखाबात में चले जाएं। ये हमने कोशिश की, इन्होंने नहीं करने दिया। ये गवर्नमेंट में आ गए। गवर्नमेंट में आ गए तो यहाँ पे मरकज में, पंजाब में भी आके इन्होंने वोट खरीदे, लोटे बनाए, लोटे बना के हमारी हुकूमत गिरा दी। हाँ। अब आप लोटे बना के किसी की हुकूमत गिरा दें, पैसे दे के लोगों आप किसी की हुकूमत गिरा दें, तो फिर आप साथ ही आप तशद्दुद शुरू कर दें, तो आप उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के जिम्मेदार आप हैं। सही और फिर आप कह लें कि हमने जब 17 जुलाई का इलेक्शन जीता, 17 जुलाई के इलेक्शन के साथ हमारी थी थिन मेजॉरिटी,
और साथ ही हमें मरकज फंड्स नहीं दे रहा था, ना केपी को दे रहा था, ये ना पंजाब को दे रहा था। आखिरी और यहाँ कुछ पे लम्हात हैं, मुझे चीमा साहब मुझे आगे जाना पड़ेगा आपकी बात लेके, ताकि तो जब नहीं दे रहा था तो आपने मैंडेट आप मैंडेट के लिए अवाम के पास चले गए, और ये आपका आईनी हक है। ठीक है, आप और यही होना चाहिए। भुट्टो साहब ने 77 का इलेक्शन पहले कराया, टाइम से पहले क्यों कराया? कि ये किसी प्राइम मिनिस्टर का हक है, ये किसी सूबाई चीफ मिनिस्टर का हक है। सही है। आप इसमें गलत क्या हो गया? आप कह रहे हैं कि वो जी उनकी तरफ से भी ये, तो आप कह रहे हैं कि जनाब उसकी सास ने फोन किया था, वो गलत हो गया था, लिहाजा वोट नहीं हो गया। उसकी सास ने फोन किया, लिहाजा वोट नहीं हो गया। शैला साहिबा, जब आप जल्दी से फरमाते ताकि मैं बजाज साहब की तरफ बढ़ूं। असेंबली के मशवरे से कराया। भुट्टो साहब ने कभी भी कोई काम असेंबली के मशवरे के बगैर नहीं किया, चाहे वो मज़ाकरात, चाहे वो दूसरे ममालिक गए हों, अपनी असेंबली का मैंडेट लेके गए। आपके लोग 99% कह रहे थे कि नहीं तोड़ें, और जो आप बात करते हैं उसकी वजाहत आप कर रही हैं। उन्होंने आपसे गलत बातें की भाई, सारे लोग रिजाइन करके बीबी चले गए, आप गलत बात कर रही हैं कि हमारे बंदों के बिहाफ पे आप बात कर रही हैं, बंदे हमारे बात आप कर रही हैं, गलत बात कर रही हैं आप। 99% ने कहा, कब कहा? आपको कहा, आपको बताया, आपको मेहनत की, भाई वो रिजाइन करके चले गए। जो लोग सिंध हाउस में थे उन्होंने वोट नहीं डाला। आपने उनको सिर्फ अपनी तहवील में रखा हुआ था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उनको लोटे क्या, वही लोटे जो आज तक जलील हो रहे हैं, आपके पैसों की वजह से आज तक जलील हो रहे हैं वो बेचारे। बात सिर्फ इतनी नहीं है, दुनिया उनकी जहन्नम बन गई, वो लोटों का मुंह काला हो गया। आपको लॉजिक से निकाला गया, निकाला हुआ आप लोग का, जो आप लोग कह रहे थे कि हमारे पास लॉजिक नहीं है। मुंह काले हो चुके हैं आप लोगों के, आपने लोगों के घरों पे हमले किए। आज भी लोग हमारे साथ हैं। बीबी, आप मरकज की जमात से उठ के आप चली गई एक कोने में, सिंध के अनपढ़ कोने में आप चली गई। मुंह काला ये होता है। आपको 500 वोट नहीं मिलता लाहौर में, आपको लाहौर में 500 वोट नहीं मिलता, आपको गुजरांवाला में कैंडिडेट नहीं मिलता। मुंह काला होना ये होता है, मुंह काला होना ये होता है कि आपको कैंडिडेट न मिले। आई एम प्रोटेस्टिंग। सिंध को अनपढ़ कहना गलत बात है। हाँ ना, ये गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चीमा साहब, हाँ ये वर्ड ठीक नहीं था आपका। किसी सूबे के हवाले से ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्तेमाल करना मैंने कह दिया, मैंने कह दिया ना। नहीं चीमा साहब, ये नहीं, दिस इज नॉट नाइस, अच्छी बात नहीं है भाई। कह दिया ना, जहाँ लोग पड़े हैं वो वोट नहीं देते आपको, जहाँ लोग पड़े हैं वोट नहीं देते आपको। कराची में आपको वोट क्यों नहीं मिलता? हैदराबाद में क्यों नहीं मिलता आपको? किसी भी शहर में आपको वोट क्यों नहीं मिलता? मतलब क्या इसका? वहाँ एमपी ने डिक्टेटरशिप में बनाई और लिसानी बनाई। अरे पढ़े लिखे हैं, आप वहाँ कटिंग करते हैं, चाइना कटिंग करते हैं, आप लोग वोट नहीं देते। आप चाइना कटिंग करते हैं, कब्जे करते हैं लोगों की जमीनों में, इसलिए लोग वोट नहीं देते आपको। आप बता लेते हैं इसलिए वोट नहीं देते आपको। उनकी जबान खुल रही है, आप बता लेते हैं वोट नहीं देते लोग आपको। जरा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, आप उनको गंदे नालों में डुबो देते हैं इसलिए वोट नहीं देते हो आपको। शैला साहिबा से आजाद साहब से आपने कराची शहर उजाड़ दिया इसलिए वोट नहीं देते आपको। यही काम हम मरकज में पंजाब, यही काम हम देहातों में करते हैं, आपको रोकता कोई नहीं है। चंद लम्हात है मेरे पास, यही बात कर रहे हैं। इनको ऐसे करें, कुछ नहीं होगा। आप ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, और आप लोग नहीं जीतेंगे। शौकिया प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप। सिंध सबसे अच्छे हालात हैं, सबसे अच्छे सेहत के हालात हैं। केपी की तरह नहीं कि यू मेडिकल हॉस्पिटल में भी पानी आ जाता है। बजाज साहब छोड़े, सिंध को छोड़े। ये बहुत नाइंसाफी वाली बात है। आई काजी के सूबे को, हसाबुद्दीन राशि के सूबे को जो है वो अनपढ़ कहा जा रहा हो, इब्राहिम जोयो के सूबे को अनपढ़ कहा जा रहा हो, नहीं, और बिल्कुल ये वाला वर्ड बिल्कुल गलत है। नहीं, आप ऐसे आप पोलिटिसाइज कर रहे हैं चीजों को, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बात को, बात को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। बात ही गलत कर रहे हैं आप, बात ही गलत कर रहे हैं। एक और नहीं आप रंग पर ये मुनासिब नहीं लगता, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बात को। किसी के भी बारे में, किसी भी सारे सूबे में उतने ही प्यारे, किसी के भी बारे में इस तरह का वर्ड बिल्कुल गलत वर्ड है। कह सकते हैं इनको गलत, क्योंकि इनकी पश्तून आबादी पिशावर से ज्यादा सिंध में। ये कैसे सिंध को गलत कह सकते हैं? 10 साल से इन्होंने पिशावर को 79 बिलियन से 1 अरब बिलियन का मकरूज कर दिया, और ये कह रहे हैं, और सारे इनके लोग। चल नाज़रीन, मैंने वाइंड अप भी करना है। हम थोड़ा ऑब्वियसली एक आबादी बात, थोड़ा हम लोग दीगर बातें भी बीच में हुई हैं, लेकिन क्योंकि ये अपने सूबे में कोई माशी पॉलिसी नहीं देते। मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा नाज़रीन, लेकिन कल का दिन खासा अहम दिन है और तमाम नजरें यकीनन वही मरकूज हैं। थैंक यू टू द लेडी एंड बोथ द जेंटलमैन। आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।